आज के सेशन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस बेसिस पर कंपनी को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो फर्स्ट जो बेसिस है वो है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर हम जो कंपनी है उसको तीन कैटेगरी में रखते हैं। एक है चार्टर्ड कंपनी। ये चार्टर्ड कंपनी वो कंपनी है जो राजा और रानी क्वीन के ऑर्डर से बनती है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और वो पूरे विश्व में फैली थी, तो दैट इज कॉल्ड चार्टर्ड कंपनी। सेकेंड है स्टैट्यूटरी कंपनी। ये वो कंपनी है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के द्वारा अपने देश में बनाए जाते हैं, वो स्टैट्यूटरी कंपनी के नाम से जाने जाते हैं। और थर्ड है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी वे कंपनी है जो कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले के कंपनी एक्ट के अधीन बनी है। तो ये तीन जो कॉरपोरेशन के आधार पर हमारे यहाँ देश में प्रचलित कंपनी है। अब हम लोग देखते हैं ओनरशिप के आधार पर कि मालिकाना हक ओनरशिप कंपनी का है, ओनर्स, उसके आधार पर कंपनी की कैटेगरी कितने तरह की होती है। तो ओनरशिप के आधार पर मोटा मोटी दो कंपनी होती है। एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और सेकेंड है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स पब्लिक के पास हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट ओनर्स होते हैं, उनके पब्लिक के पास ये शेयर होल्डिंग्स नहीं हो सकती है। तो ये दो कंपनी हमारे पास ओनरशिप के आधार पर बनी है। इसके बाद थर्ड आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी के आधार पर अपने देश में दो कंपनियां इंपॉर्टेंट हैं और वो है कि लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। तो जो मेंबर्स है उनकी शेयर होल्डिंग्स के आधार पर लिमिटेड बाय शेयर्स होगी और दूसरा गारंटी। ये दो कैटेगरी लायबिलिटी के आधार पर बनी है। इसके बाद है कि जो कंपनियां वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इसमें कंपनी विद शेयर कैपिटल, वो कंपनियां जिनके पास शेयर कैपिटल है, और वो कंपनी विदाउट शेयर। और नेक्स्ट है फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन की कंपनी है, विदेश की कंपनी है, वहां बनी है और यहाँ एस्टेब्लिश कर रही है, यहाँ बनती है, तो उसको फॉरेन कंपनी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज जो एक याद करने की है कि वो नोट किया जाए, नोट पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड दूसरा है अथवा लिमिटेड बाय गारंटी। ये दो कैटेगरी है। ये कंपनी ही फॉर्म हो सकती है विदाउट शेयर कैपिटल। तो एग्जाम के पर्पस से हम याद रखेंगे वो पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो अनलिमिटेड लायबिलिटी की है अथवा लिमिटेड बाय गारंटी है, वो विदाउट शेयर कैपिटल फॉर्म हो सकती है। तो आज हम इस कंपनीज के सेशन को यहाँ
बंद करते हैं और इसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन के बारे में अगले सेशन में चर्चा करेंगे। आप अपना कोई सवाल या सुझाव हमें नीचे कमेंट पर या हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। इस सीरीज के बाकी सेशन के बारे में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लाल घंटी पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।